बराबर x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो पहला जो है अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर या 0 की वैल्यू कितनी आएगी 2, है ना। मतलब 0 से बड़ा ही रखना है। अगर हम 0 रखते हैं तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा। अभी हम बता रहे हैं, पहले उसको रख लीजिए। तो 2 मतलब अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा -1, 2 रखेंगे तो मतलब माइनस में आता जाएगा। 0 से बड़ा आप कह रहे हो 1 रखो ना, बोलो 1 रखने पर कितना आएगा इसका, वो a पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी। यानी कि जो मान आएगा वो हमेशा 2 से कितना आएगा, छोटा ही आएगा। तो अगर हमें परिसर लिखना होगा तो परिसर इस तरीके से लिखेंगे, 2 ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। मतलब क्या हुआ कि 2 से छोटा ही आएगा। अच्छा समझ, माइनस इनफाइनाइट माइनस तक तो आएगा ही आएगा, 2 ये ब्रैकेट लगा देंगे। मतलब 2 से छोटा ही आएगा सारा, है ना। अगर ये ऐसे 0 दिया होता तो 0 का मतलब 2 भी आता, हम ये ब्रैकेट लगा देते 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। प्लस नहीं आएगा, हाँ प्लस 1 रखिए, नहीं आ सकता क्योंकि x की वैल्यू आपको 0 से बड़ी ही रखनी है। x बराबर 0 रखें आप तो कितना आया 2 आएगा, 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 0 की वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 रखोगे तो कितना आएगा। अब 0 से में बड़ा तो रखते हुए जाना है, 1 रखना है फिर 2 3 ऐसे रखते जाओगे, यानी कि यहाँ तो वैल्यू 2 मतलब 2 से बड़ी आएगी और कहाँ तक आएगी, सॉरी 2 से छोटी आएगी और नेगेटिव में आएगी। तो पहला जो कंडीशन दिया गया आप उसको रख लीजिए, x से 0 से बड़ा दिखाना है ना, तो आप क्या रख दोगे यहाँ पे 0, है ना। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारी वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी या 2 से छोटी ही हो सकती है, 2 नहीं होगी ना, बोलो 2 से या तो ये छोटी होगी या तो 2 से क्या होगी बड़ी होगी, यही तो करोगे। तो अब आगे और वैल्यू रख करके देख लीजिए, अगर हम 0 से बड़ा 1 रखते हैं तो माइनस में आएगा, 2 रखेंगे तब भी माइनस में आएगा, मतलब माइनस में ही आता जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस इनफाइनाइट से 2 होगी, ये परिसर होगी, ठीक है। या 0 पर कितना होगा 2 आया, 2 नहीं होगा ना, यही तो है, ब्रैकेट भी तो उसी में दर्शाए हैं। अगर हम ये ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब 2 भी है ना, और हमने क्यों अगर ये लगाया तो इसका मतलब 2 नहीं है, क्यों जी 2 से छोटी वैल्यू ही मिलेगी, और कहाँ तक अनंत तक का सकते माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट f(x) बराबर x² + 2, x क्या है आपका एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, r है। x का चाहे जो मान रखोगे आप, है ना, माइनस में रखो प्लस में रखो, हमेशा इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी, है ना। बोलिए, यानी कि जो है आपका परिसर क्या दिया है, एक धनात्मक संख्या, परिसर क्या दिया बोलो, परिसर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा सर। अच्छा हाँ, x यहाँ 0 रख सकते हो, तो x पे यहाँ 0 रखोगे कितना आएगा 2, 2 से कहाँ तक आ सकता है प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आएगी नहीं। अरे x यहाँ 0 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 ही आएगी, उसके बाद कोई -1 रखोगे तभी +1 हो जाएगा ना, +1 रखोगे तभी +1 हो जाएगा, मतलब 2 से छोटी वैल्यू नहीं है। तो 2 से कहाँ तक आएगी अनंत तक, लेकिन किस वैल्यू को प्लस अनंत। ओके, ये हो गया आपका चौथा है ये। नेक्स्ट क्या है, तो वो भी आपकी एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी, है ना। अरे f(x) बराबर क्या है x क्या है वास्तविक संख्या, तो परिसर भी क्या मिलेगा आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यहाँ तो कुछ जोड़ना घटना घटाव भाग है ही नहीं ना, जो रखोगे वही मिलेगा, रियल नंबर रखोगे रियल मिलेगा, काल्पनिक संख्या रखोगे काल्पनिक संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या रखोगे परिमेय संख्या मिलेगा, है ना। तो इसके लिए परिसर आपका क्या हो जाएगा रियल नंबर। और आगे
चलिए देखिए, दो फंक्शनों का गुणा भाग ऐसे करके निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालना है? अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मिटा दिए इसको, फलनों के बीच संक्रिया। जैसे दो फलन दिए गए हों, एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया गया हो, और जी एक्स बराबर आपका दिया गया हो x माइनस 3, है ना, या आपका x प्लस 3 मान लो, ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ से जो है फलनों में संक्रिया आपका ये पूछ सकता है f प्लस जी एक्स, एफ माइनस फलनों का अंतर, ठीक है, फलनों का गुणनफल, फलनों का भागफल, और फलन में फलन एफ ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं फलन में फलन। दो फलन दिए गए हो, दो फलन के आधार पर इतनी संक्रियाओं की गणना आपसे पूछ सकता है। एफ ऑफ जी बोले, इसको ऑफ पढ़ेंगे, है ना। अब चलो देखो, फंक्शन एफ का जी में कितना मान होगा, यानी फलन में फलन, फंक्शन एफ का जी में कितना मान होगा, ओके। इसका मतलब हो गया दो फलनों का योग, फलनों का घटाव, फलनों का यहाँ पे ये गुणा, ठीक है, एफ जी, और ये फलनों का भाग, और यहाँ फलन में फलन का मान। इसी क्वेश्चंस को हम तीनों पे जो है बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एफ प्लस जी निकालना है, एफ प्लस जी एक्स, तो आप क्या करेंगे, दोनों फलन को जोड़ देना है, ठीक ना। एफ प्लस जी एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस हो जाएगा ये है, और दूसरा है आपका एफ माइनस जी एक्स बराबर होगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी कर लेंगे, घटा तो लेंगे ही। फिर उसके बाद तीसरा है रूल एफ इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू, क्लियर। और अगर आपका मान लीजिए चौथा ये है एफ बाई जी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन, ये भी कर लेंगे, भाग करना आता ही होगा। अब उसके बाद ये पांचवा जो बताना है वो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है एफ जी एक्स, ठीक है, एफ, इसको हम ऐसे हमेशा लिखेंगे। अब जी एक्स की वैल्यू को किस में रखना है हमें, फलन जी का मान किस में रखना है, एफ में, है ना। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी होता है, ये जी एक्स की वैल्यू आपने कितना रखा है एक्स प्लस, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, एफ एक्स प्लस 3 का मतलब ये हो गया कि फंक्शन एफ में एक्स के यहाँ कितना रखना है, एफ ऑफ जी को ऐसे लिखेंगे एफ जी एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन एफ में किसको रखना है, जी एक्स, फंक्शन एफ में जी एक्स को रखना है। अरे भाई जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए आपका एक्स प्लस 5 है, एफ 3 पूछे तो कैसे निकालते हैं, जो एक्स होता है उसके यहाँ 3 रखेंगे ना, तो वैसे एफ जी एक्स हो गया, इसका मतलब एफ का जो एक्स होगा उसमें क्या रखना होगा, हमें जी एक्स को रखना होगा, ठीक है। और जी एक्स की वैल्यू है कितनी, कहने का मतलब एक्स के यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, एक्स प्लस 3, वहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, क्यों जी, और इसका कितना आएगा 5x प्लस 15 प्लस 6, यानी कि हो गया आपका एक्स स्क्वायर 6 5 11x 15 9 25 6 31 हो गया, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स का मान। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जी ऑफ एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको फिर वैसे लिख लेंगे जी एफ एक्स, अब की बार एफ एक्स की वैल्यू किस में रखनी है, जी में। एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, यानी कि जी वाले फलन में एक्स के यहाँ कितना वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और उसके बाद जो प्लस 3 है प्लस 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ये इतनी संक्रियाएं आपका फलनों से संबंधित कभी कभी पूछता है, समझा, जोड़ घटाव गुणा और भाग, और उसके बाद फलन में फलन का मान, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, जोड़ तो लोगे ही नहीं, हाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, घटाओगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, भाग करोगे गुणा कराओगे तो गुणा भी आता होगा, भाग करा लोगे ऐसे, बात समझ में आई। तो उसमें से नोट करना है, ये वाला टॉपिक नोट कर लीजिए, चाहे ये इसका सूत्र है,
दांत दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह सच दैट आर प्लस आर में एक फलन है, मतलब समझे आर का मान बढ़ने पर, आर धनात्मक संख्या रखने पर क्या मिल रहा है आपको? प्रांत क्या है आपका? धनात्मक संख्या, और परिसर क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार है कि क्या एक फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है भैया? लॉग एक्स। ठीक ना? तो ज्ञात कीजिए पहला एफ के प्रांत का प्रतिबंध। देखिए प्रांत किसे कहेंगे? एक्स के वह मान जिसको फलन में रखने पर फलन का मान अपरिभाषित ना हो। लॉग एक्स है, एक्स की कोई भी अगर हम वास्तविक संख्या वैल्यू लॉग में रखते हैं तो उसका मान अनंत नहीं, इसलिए इसका प्रांत क्या बन करके आएगा? प्रांत क्या आएगा आपका? केवल आर, है ना? लॉग लॉगरिथम नहीं पढ़े क्या? हाँ, लघुगणक नहीं पढ़े हैं? लॉगरिथम होता है, छोटी गणना है। लॉग के लिए फार्मूला होता है। देखिए लॉग पे बेस मान कितना माना जाता है इसका? 10 या माना जाता है ई, है ना? अब बताते हैं, जब अंकीय मान हो तो उसका आधार कितना माना जाता है? 10, और जब बीजीय मान हो तो उसका आधार कितना मान लिया जाता है? ई। चलो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे लॉग 10 का मान कितना होता है? 1, समझे ना? लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। लॉग 100 का मान निकालना हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, जितना जीरो उतना बढ़ता जाता है। कैसे समझिए? लॉग का बेस 10 लिखा हो या ना लिखा हो, हम उसका मान लेते हैं कि बेस में 10 है। जैसे लॉग 100 बोल दिए तो इसका मतलब इसका बेस 10 है। लॉग का कई सारा फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देखो तो समझ पाएंगे। लॉग यम की पावर यन का मान होता है यन लॉग यम। ठीक है, बेस यहाँ पे या तो 10 होगा या तो ई। अगर आंकिक मान है तो 10 होगा, और अगर क्या कहते हैं बीजीय मान है तो ई होगा। और लॉग यम इंटू यन बराबर क्या होता है? लॉग यम प्लस लॉग यन, ये सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए लॉग 10 गुणे 15 है तो इसको क्या लिख सकते हो? लॉग 10 प्लस लॉग 15 लगेगा, समझे ना? अगर मान लीजिए आपका लॉग 10 की घात 2 है तो 2 इधर ले आएंगे तो 2 लॉग 10 हो जाएगा, ऊपर वाले फार्मूले से घात को पहले ले आते हैं। तो लॉग यम बाई यन, लॉग यम बाई यन बराबर होता है लॉग यम माइनस लॉग यम। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि लॉग को खत्म करना। जैसे लॉग ए की पावर यन बराबर मान लीजिए यन दिया है, अगर हम घात का ट्रांसफर कर दें तो लॉग खत्म हो जाता है। यानी ए की पावर अगर हम यन कर दें तो ये बराबर किसके हो जाएगा? यम के। बात समझे ना? अभी जैसे मान लीजिए ए की पावर एक्स बराबर यम दिया है, कहीं लॉग लगाइए तो फिर घात का ट्रांसफर कर दीजिए तो लॉग लग जाएगा। लॉग ए की पावर एक बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। घातों के ट्रांसफर करने से लॉग हट जाता है और लॉग लग भी जाता है। इतना समझे? चलिए अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि लॉग जो होता है, लॉग मतलब लघुगणक जो गणना को छोटा कर दे। घात में घात को पहले ले आते हैं, ये गुणा है, गुणा में योग हो जाता है, बटे में है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। लॉग का हमने बोला कि 2 बेस माना जाता है, एक 10 माना जाता है और एक ई माना जाता है। लॉग ई की पावर एक्स लिखेंगे, लॉग 10 की पावर एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बीजीय मान। अगर ये हो गए लॉग 5 लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें मान लेना होगा कि यहाँ बेस कितना है? 10। अगर लॉग यस लिखा है तो ऑटोमेटिकली मान लेना होगा। अब अगर इसको ई से हमें लॉग 10 में कन्वर्ट करना हो, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, एक नियतांक आता है 2.303। 2.303 एक नियतांक होता है, इससे अगर हम गुणा कर देंगे तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग बेस 10 में। ये भी याद कर लेंगे हम लोग। अगर हम बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो कितने से गुणा कराएंगे? 2.303 एक नियतांक होगी, है ना? ये आगे आपको अरे लघुगणक तो 9th में नहीं था क्या? रहा होगा भाई, ऐसे लॉग मतलब लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम मतलब लघुगणक, गणना में जो छोटा कर दे। ये कुछ फार्मूले इसके इंपॉर्टेंट हैं, जहां मिलता है वहां पे हम रख लेते हैं। ठीक है, लॉग 10 का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। एक चीज और सुनिएगा,
log 10 का मान 1 क्यों होता है? क्योंकि उसका बेस कितना होता है? जैसे ये अगर बेस और पावर मतलब घातांक और आधार दोनों बराबर हो जाए तो कट जाता है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना? लॉग अगर e की पावर कितना है आपका x है, कितना दिया गया है, समझ रहे ना? और सॉरी e की पावर e है, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब एक चीज और देखें, अगर log e की पावर x दिया गया हो तो ये कैंसिल होगा और बचेगा कितना, कैसे? ये घात होता, घात पहले आ जाएगा ना, इस वाले फार्मूले से देखो, x पहले आ जाएगा, x log e टू द पावर e, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका मान 1 नहीं हो गया? बेस और घातांक अगर सेम हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, तो ये x नहीं हो जाएगा। एक चीज और देखिए, e की पावर log e की पावर x हो तब भी कैंसिल हो जाता है, ये तब भी x आ जाएगा। क्या कंडीशन में कैंसिल हो रहा है? एक तो ये log a की पावर m है, जब बेस और ये पावर बराबर हो तब ये कैंसिल हो जाएगा, और या इसी का a की पावर log a की पावर कितना हो m, तभी log कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, समझे ना? ये जब कैलकुलस पढ़ोगे, कैलकुलस यानी कि ओकुलर मैथ पढ़ोगे, वहां पे लगेगा। देखो log मतलब कुछ मत समझिएगा, log मतलब जो गणना को छोटा कर दे, जैसे m की पावर n करते थे, m की पावर n, अभी 10 की पावर 5 करने में बहादुरी है, 5 गुणे 10 करने में ज़्यादा बहादुरी, 5 गुणे 10 ज़्यादा आसान होगा ना, तो गणना आसान कर दिया ना, बशर्ते हमें log 10 की वैल्यू मालूम हो तो आसानी से उसका मान निकाल पाएंगे log में। log का मतलब होता है गणना छोटा कर देना, समझे ना? अब यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, log m की पावर n, बेस तो समझ रहे हैं ना, बेस कुछ होगा यहाँ पे, वो जो गणना हम लोग कर रहे होंगे, आपकी गणना कर रहे होंगे, तो बेस ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे सबके बेस में क्या लग गए 10, अगर हमने बीजीय गणना की है तो यहाँ पे सबके यही लगा है, वो हमेशा छुपा रहता है। log m उससे मतलब भी नहीं होता है ना, उससे फार्मूले में कोई मतलब नहीं होता है। अब इसका जैसे ये मान लो कि log 10 टू द पावर 5 की पावर 7 लगा है ना, तो इसको ये ऐसे भी लिखा होगा log 5 की पावर क्या, मैंने बोला ना कि 10 जो होता है वो छिपा रहता है, जैसे x लिखा है, x के आगे कोई नंबर नहीं दिया होता है तो क्या मानते हो, 1, वैसे अगर log लिखा है उसका कोई भी बेस नहीं दिया है तो या तो 10 माना जाएगा या तो e माना जाएगा, बात समझ में आई ना? तो वैसे यहाँ पे भी ये क्या आएगा, इसका फार्मूला क्या आएगा, 7 गुणे log 5। अब तुम चाहे ये 10 भी लगा दे, चलो हमारी मर्जी, समझे ना? तो हमें यही जानना है, बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये कुछ फार्मूले हैं, log लगाना और हटाना भी समझ जाए, है ना? कहा जाए log a की पावर 5 बराबर वैल्यू m आ रहा है ना, ऐसे कुछ माने, log 10 की पावर m बराबर 2 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा m का मान, 10 की घात 2 बराबर n, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 100, 10 की घात 2 ना, 10 में 100। log हटाना समझ रहे हैं ना, इसके घात को ट्रांसफर कर दीजिए इस नंबर से तो ये आपका log हट जाएगा। और वही चीज अगर log में दी गई हो, जैसे x की पावर 5 बराबर y दिया गया है, तो ये log x की पावर क्या हो जाएगा, y बराबर, समझ में आया? log हटाना लगाना ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चाहे ऐसे लिखा हो हमें बताएगा यहाँ पे, ठीक है? अगर ये इसका बेस और क्या कहते हैं घातांक दोनों समान है, log कैंसिल समझ लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कैंसिल m बचा, ऐसे ये अगर लगा होगा तब भी ये log कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 log 5 की पावर x है, तो इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितना रहेगा, क्लियर हो गया? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर हमें बीजगणितीय से आंतरिक वैल्यू में लेकर के चेंज करना है तो कितने से गुणा करा देंगे, 2.303 से, ठीक है? ये लवगणक का क्या होता है, नियतांक होता है, जो आपका e से किस में कन्वर्ट करता है, 10 में कन्वर्ट करता है। अब ये सवाल हम कल बताएंगे। प्रांत तो समझ में आया, r अगर रियल है तो यहाँ पे सभी मान क्या प्राप्त होंगे, रियल प्राप्त होंगे, समझ में आया ना? अब उसके बाद जो भी है वो कल बताते हैं। आज के लिए बस इतना।